भारत और रूस की दोस्ती से पूरी दुनिया वाकिफ है। दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और डिफेंस सिक्योरिटी रिश्ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से तो दुनिया के बाकी नेता रश्क भी करते हैं। पुतिन अक्सर पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते हैं। एक बार फिर पुतिन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ की है और इसकी तुलना रूस के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोग्राम से की है। रूस का यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पुतिन ने भारत की इंडिया फर्स्ट नीति की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास के लिए स्थिर परिस्थितियों का निर्माण करने में भारत सरकार की सफलताओं पर भी जोर डाला। इसी सिलसिले में उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की और भारत के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पास मेक इन इंडिया नाम का कार्यक्रम है। हम भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। भारत के प्रधानमंत्री और सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय लीडरशिप इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना फायदेमंद है। पुतिन ने 1 साल पहले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाल ही में कजान में हुए ब्रिक्स समिट में भी पुतिन ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ की थी। पुतिन ने कहा था कि बाकी देश अच्छी आर्थिक विकास करने की बात तो करते हैं, लेकिन भारत लंबे समय से इसे लगातार हासिल भी कर रहा है। पुतिन का यह बयान अगले साल की शुरुआत में उनकी भारत यात्रा से पहले आया है। पुतिन अगले साल की शुरुआत में भारत आ रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। क्रेमलिन ने कहा है कि इस यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। समझा जा रहा है कि भारत की ओर रूस का यह कदम चीन जैसे कुछ देशों को पसंद नहीं आएगा। Your Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है।